हाय एवरीवन। तो हम आए एक बहुत ही अमेजिंग जगह डिनर करने। आपको दिखाते हैं वो जगह कैसा है, वहाँ का खाना और कैसा रहा हमारा एक्सपीरियंस। सो दिस प्लेस इज़ कॉल्ड डिलीशियस, स्वाद की रेलगाड़ी। यहाँ पे एक्चुअली में कॉन्सेप्ट है कि जो खाना है वो रेलगाड़ी के थ्रू आपकी टेबल्स पे सर्व होता है। तो मैं भी आगे आपको दिखाऊंगी कैसे होगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। वॉल पे जितनी भी पेंटिंग्स, ग्राफिटी, वॉल आर्ट है वो सब रेलवे से रिलेटेड है। अगर आप एक वॉल पे देखेंगे तो जितना भी क्रॉसवर्ड पजल बना है वो सारी ट्रेन्स के नाम पर है। यहाँ खाना सर्व करने का तरीका है कि सब टेबल्स के साइड में रेलवे ट्रैक्स बनाए हुए हैं और वही ट्रैक आगे तक टेबल पर भी आता है। उस ट्रैक पर 2 ट्रेन साइमल्टेनियसली चल सकती हैं। वो मेन स्टेशन से स्टार्ट होती हैं जो कि किचन है और वहाँ से होती होती अलग अलग टेबल्स पर सर्व करती हैं। उनका कुछ वेटिंग टाइम है, वो सेंसर की मदद से काम करती हैं। जब तक आप खाना नहीं निकालते वो वहीं आपकी टेबल पे स्टॉप रहेगी और जैसे ही आप खाना निकालेंगे तो तकरीबन 1 मिनट बाद वो बैक करके अपने आप चली जाएंगी। इसका वर्किंग क्या है ये आप वीडियो के आगे वाले पार्ट में देखना। आप इसके सीलिंग का डिज़ाइंस भी देखें तो लाइट और सीलिंग इस तरह से की गई है कि सारा का सारा रेलवे के ट्रैक से बनाया गया है। लाइटिंग भी यहाँ पे एम्बियंट लाइटिंग है, मतलब कि जो भी लाइट है वो मिक्स्ड है पूरे उसमें। कहीं भी अलग से बल्ब्स ट्यूब्स नहीं लगाए हैं। जो रेलवे का ट्रैक होता है वहीं पर इन्होंने लाइटिंग भी दिया हुआ है और उसी से सीलिंग का लुक भी बनाया है। इनका मेन्यू भी एक रेलवे टिकट की तरह लगता है जो आप एक नॉर्मल रेलवे का जनरल टिकट लेते हैं। हालांकि खाना काफ़ी ओवर प्राइस्ड लग रहा है मुझे, क्योंकि इनके इंटीरियर पे उन्होंने काफ़ी पैसे खर्च करे हैं, तो शायद इसीलिए ये इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा रखा है टू कॉम्पनसेट द मनी। हम लोग ने ऑर्डर देने के तकरीबन 40-45 मिनट तक वेट किया और खाना नहीं आया। सबका बहुत बुरा हाल था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सर्विस इतनी ख़राब है कि वेटर्स 30-40 मिनट्स तक पानी भी नहीं दे रहे हैं, जबकि हमने कई बार उन्हें कहा। कोई भी इंसान रेस्टोरेंट आता है तो वो खाने के लिए ही आता है। इंटीरियर उसका सेकंड पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट होता है कि आप खाना कैसा दे रहे हैं और कैसे सर्व कर रहे हैं, किन बर्तन में सर्व कर रहे हैं, आपके वेटर्स कैसे, आपकी सर्विस कैसी है, फूड का टेस्ट क्या है। उसके बाद इंटीरियर, लाइटिंग, वॉल डेकोर ये सब आता है। बट यहाँ आकर इतने डिसअपॉइंटेड हुए हैं हम। 2000 years later. खाना आ गया है फाइनली, लेकिन अब देखते हैं कैसा है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद तो लग नहीं रही है। जितनी ख़राब इसकी शक्ल है उससे कहीं ख़राब इन खानों का टेस्ट है, क्योंकि एकदम ब्लैंक है। इतना प्राइस इन्होंने हमसे लिया है, ये खाने की क्वांटिटी और क्वालिटी कुछ है ही नहीं। कैसा लगा आपको यहाँ का खाना? अगर आप रेस्टोरेंट ऑपरेट करते हो तो यू शुड अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ अ मिडिल क्लास पीपल। एवरीवन लव्स चटपटा। आप खाने में उबाल के दे रहे हो, कोई उबाल के खाने के लिए रेस्टोरेंट नहीं आएगा। आपको क्वालिटी प्लस क्वांटिटी देनी पड़ेगी। लोग प्राइस देने को तैयार हैं, बट इन सच प्राइस यू आर नॉट गेटिंग द क्वालिटी नॉर क्वांटिटी। एंड आई वोंट recommend, you can just come here for experience of this aura and place, but don't expect anything tasty or anything to eat especially here. What service? What service? The service of prices? Oh, very much overpriced. Overpriced Food, masala. वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि हम जा रहे हैं एक बहुत ही अमेजिंग प्लेस, बट बहुत ही ख़राब सर्विस, बहुत ही घटिया खाना। मैं जनरली इतना मतलब क्रिटिसाइज़ नहीं करती हूँ लोगों के एफर्ट्स को, बट इतना गंदा खाना, इतनी गंदी सर्विस, इतना ओवर प्राइस्ड। एक कोल्ड ड्रिंक का प्राइस है 135, नूडल्स का प्राइस है 400, पूरा ब्लैंड कुछ भी नहीं। सो अगर ये अपने इंटीरियर पे की डिटेलिंग पे जितना ध्यान दिया है उतना ना देकर और थोड़ा अपने खाने पे भी बेटर कर लेते, कुक पे ध्यान दे लेते, तो दैट वुड हैव बीन रियली नाइस। आई वोंट रिकमेंड दिस प्लेस एट ऑल।
एटलीस्ट मैं दोबारा तो कभी नहीं आना पसंद करूँगी। गजब बेइज्जती है। मैगी बहुत तीखा था, बहुत स्पाइसी था, और फ्रेंच फ्राई बहुत तीखा है। अच्छा, तो आपने मैगी खाई वहाँ पर जाकर? वो बहुत चिली था। बहुत चिली था, माय गॉड। तो मतलब नूडल्स एक्चुअली में मैगी था। This is business. वेल बीइंग एन आर्किटेक्ट तो मैं स्पेस के इंटीरियर को 10 on 10 दूंगी, पर यहाँ का एग्जीक्यूशन, सर्विस, फूड इतना बकवास है कि मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी कोई यहाँ आए। आई डोंट नो ये प्लेसेस कैसे चलती हैं, क्या इनका मॉनेटरी मॉडल होता है, कैसे इनकी फाइनेंशियल्स मेंटेन होते हैं जब इनका खाना और इनकी सर्विस इतनी बेकार होती है। शस को हमारी तरफ से 0 on 5 है, क्योंकि सिर्फ खाने के लिए इंसान जाता है जो उसका मेन मोटो होता है। हमने यहाँ पे तकरीबन 1100-1200 रुपये खर्च करे, जिसमें हमें कुछ भी एक आइटम पसंद नहीं आया और हम भूखे पेट ही आ गए। फिर फाइनली हमें कहीं पे कुछ और ही खाना पड़ा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। हम और रिव्यूज़ और व्लॉग्स और एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे।